Hello everyone, this is Sakshi. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So, as you know, जितने भी एग्ज़ाम्स अभी नोटिफिकेशन आई हैं, लाइक हरियाणा के 3 एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आई हुई हैं. इसके अलावा पंजाब के जैसे मार्कफेड का एग्ज़ाम है, पीएससीबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम देना है या आपने बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, उसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक सा है बट इम्पॉर्टेंट है उतना ही, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का. सो उस टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर जनरेशंस के ऊपर आपने देखा ही होगा, आमतौर पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपने कोई भी एग्ज़ाम देना हो. ओके, सो जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लोगे जो हम इस वीडियो के ज़रिए करेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सब स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं, जिनमें एमएस ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है. उसमें एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल कंप्लीट हो गया. बट वो वीडियोस पंजाबी में हैं. अगर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे कि उन वीडियोस को हिंदी में भी अपलोड किया जाए तो मैं वो वीडियोस आपके लिए हिंदी में भी ज़रूर अपलोड करूँगी. बट आज से जो कंप्यूटर के ऊपर वीडियोस हैं वो हिंदी में ही अपलोड होंगी. उसकी वजह ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको पंजाबी समझ में आती है वो हिंदी ईजिली समझ लेगा, बट कोई भी स्टूडेंट जिसको हिंदी आती है उसको पंजाबी समझ में नहीं आती. सो उस वजह से जो ये वीडियोज़ हैं कंप्यूटर के ऊपर वो मैं हिंदी में लेके आऊँगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली आर नोन एज. वो कंप्यूटर्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सो उनको बोलते हैं बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर देख भी सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर है वो 4 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो हमने ऑर्डर बताना है. देखो, इसमें लर्न करने वाला कुछ नहीं है, जस्ट समझ लो वो कैसे होगा. हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, डाटा कोई भी उसको क्या करते हैं, इनपुट करते हैं. ठीक है, इनपुट करना मीन्स जैसे कीबोर्ड की हेल्प से हम इनपुट करते हैं डाटा. उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. मतलब क्या हुआ, पहले कौन सी प्रोसेस हो रही है, इनपुट की. ओके, सेकंड क्या प्रोसेस हो रही है, प्रोसेसिंग की, उस डाटा को जो हमने इनपुट किया है. थर्ड पे क्या होता है, थर्ड पे जो भी हमने डाटा को इनपुट किया है उसकी प्रोसेसिंग होगी. प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास कोई आउटपुट आता है, मीन्स कोई रिजल्ट आता है. ओके, सो थर्ड प्रोसेस क्या होएगी, आउटपुट की. सो फर्स्ट 3 हमें पता लगी, सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट. और जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है या फिर जब हमारे पास आउटपुट आता है उस वक्त कुछ डाटा स्टोर भी हो जाता है. ओके, सो इसलिए हम स्टोरेज को एंड पे लेंगे. सो इसकी जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आएगा सी, दैट इज पहले इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट, देन स्टोरेज. ओके, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है. जैसे अब हमने कीबोर्ड से कोई भी कमांड दी, सपोज करो हमने कंट्रोल पी प्रेस किया, उसके बाद क्या होएगा, मीन्स हमने इनपुट दे दी. उसके बाद थोड़ी प्रोसेसिंग होएगी, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या होएगा, आउटपुट के फॉर्म में क्या होगा, जो हमने कंट्रोल पी प्रेस किया मीन्स हमने प्रिंट का ऑप्शन प्रेस किया. सो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब इसमें एक और मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ. यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिख रही हैं, एक है डाटा एंड सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन. अगर मैं आपसे पूछूं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है तो क्या आएगा. डाटा हम किसको बोलेंगे, कोई भी हमारे पास फिगर्स हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो मेरे पास डाटा है. ठीक है, मीन्स हमारे पास जो भी फैक्ट्स हैं किसी चीज़ के बारे में उसको हम बोलेंगे डाटा. बट इंफॉर्मेशन क्या होता है, उस डाटा में से जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन. ओके, सो इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो as to be useful, then that data is known as information. Okay, so next है, who designed the first electronics computer ENIAC. ENIAC
जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है उसको डिज़ाइन किन्होंने किया था? सो इसका आंसर है सी, दैट इज़ जे प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन डब्ल्यू मैकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जॉन डब्ल्यू मैकली एंड दिस इज जे प्रेस्पर एक्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो वर्ड है कंप्यूटर उसको हमने कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया हुआ है? सो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज लेटिन। ओके, हमारे पास एक लेटिन में वर्ड है COMPUTERAE। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंप्यूट। ओके, सो इस वर्ड से जो हमारा वर्ड है कंप्यूटर वो ड्राइव किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोला जाता है? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में फर्दर रिपीट होता रहता है। अगर आप SSC में देखो या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में देखो, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, इसका आंसर आएगा सी, दैट इज़ चार्ल्स बैबेज। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर है वो कौन है? चार्ल्स बैबेज। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो वो कौन है? वो है डी, दैट इज एलन ट्यूरिंग। ओके, सो यहाँ पे उनकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि फास्टेस्ट है, बिगेस्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? सो इसका आंसर क्या आएगा? डी, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा है? इसका आंसर आएगा ए, दैट इज क्रे 1। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, देन उसका आंसर क्या आएगा? परम। इंडिया का परम है और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा है? क्रे 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेमर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स? उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होएगा जिसमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज होंगी? किसकी? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की। ओके, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि उसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है जो कि स्टोरेज, जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की? ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? ए, दैट इज एडसैक। हो सकता है कईयों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहे हों, बट ये आपको करने पड़ेंगे। बुक से पढ़ोगे तो और भी बोरिंग लगेगा। एक बार वीडियो को सुन लो, समझ लो, वहाँ पे ऑप्शंस देख के आपको याद आ जाएगा। सो नेक्स्ट करते हैं अबैकस कैन परफॉर्म। बचपन में जब हमें गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, ठीक है, तो समर कैंप्स लगते थे, तो उसमें स्पेशल अबैकस सिखाने के लिए समर कैंप्स लगाते थे। ठीक है, ऐसे कोर्सेज होते थे जिसमें अबैकस सिखाया जाता था। ओके, सो जो अबैकस है वो क्या परफॉर्म करता है? सो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। ओके, अब हमारे जो बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जनरेशन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन्स। टोटल 5 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कुछ ऐसे दिखते थे, सेकेंड के ऐसे, थर्ड वाले ऐसे थे, थोड़ा साइज़ उनका छोटा हो गया फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। ओके, सो ये हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम जो प्रेजेंट यूज़ करते हैं वो है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, सो इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनकी जो स्पीड है वो किस में होती थी? सो उनकी स्पीड होती थी मिली सेकेंड्स। यहाँ पे एस गायब है, मिली सेकेंड्स। ओके, सो आंसर क्या आएगा? बी। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड देखी जो कि मिली सेकेंड्स में थी। ओके, इसके अलावा अगर हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड देखें तो वो माइक्रो सेकेंड्स में थी। थर्ड जनरेशन की पूछा जाए
तो वो नैनो सेकेंड्स में थी। फोर्थ जनरेशन की पूछा जाए तो वो पाइको सेकेंड्स में थी। ओके, सो ये याद रखना, बस आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट की मिली सेकेंड्स, सेकेंड की माइक्रो, थर्ड की नैनो एंड फोर्थ की पाइको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज विच लैंग्वेज? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? सो इसका आंसर क्या आएगा? ए, दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। ओके, 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज है यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से ऐसी कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जिसमें कि टाइम शेयरिंग भी पॉसिबल हो गया? सो इसका आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज सेकेंड जनरेशन। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जैसे हमने बात की कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन्स की, तो जनरेशन्स का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकेंड जनरेशन है, मीन्स जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बेहतर होगा। सो जनरेशन्स का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट आना, सुधार आना पहले के मुकाबले। ओके, सो जो टाइम शेयरिंग है वो किस में पॉसिबल हुई थी? वो हुई थी सेकेंड जनरेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर का साइज है वो सबसे लार्ज किस जनरेशन में था? वो सबसे लार्ज था ए, दैट इज फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कंप्यूटर का क्या साइज है और अब फिफ्थ जनरेशन में कैसे दिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? सो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। जो ये वाला क्वेश्चन है वो आता रहता है अलग अलग जनरेशन्स के ऊपर। सो हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस इसमें यूज़ करते हैं। सो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो थे बेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स किसके ऊपर बेस्ड थे, सो वो थे ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। थर्ड जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो इसमें लिखोगे आप आईसीस, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, आईसीस भी बोल सकते हो। देन अगर फोर्थ जनरेशन पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा LSI, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर्स। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, कई बार इसको पेपर में LSI भी लिखा होता है। उसके अलावा अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ओके, अगर इसको शॉर्ट में कई बार पूछ लेते हैं तो उसका क्या आएगा? SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ओके, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड किस में है? उनकी स्पीड है C, दैट इज नैनो सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसकी एग्जाम्पल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। जिसको नहीं भी पता वो भी कराएगा, बिकॉज हम देखते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, उसमें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल है। सो किसकी एग्जाम्पल है वो? डी, दैट इज फिफ्थ जनरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने फर्स्ट जनरेशन बोला, सेकेंड जनरेशन बोला, थर्ड बोला, फोर्थ बोला, फिफ्थ बोला, वो हम बोल किस हिसाब से रहे हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन है वो थोड़ी क्या होएगी? वो थोड़ी एडवांस होएगी फर्स्ट के मुकाबले। ठीक है, और हम जैसे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड। ओके, सो
अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो उनका टाइम पीरियड है वो है 1940 से लेके 1956 तक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं उनका टाइम पीरियड आएगा 1956 से लेके 63। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1964 से लेके 1971 तक। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1971 से लेके प्रेजेंट। ओके, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है उसका टाइम पीरियड अब जो चल रहा वो है। ओके, मतलब 1971 से के बाद फोर्थ जनरेशन भी आई है, देन फिफ्थ भी आई है। जो हम प्रेजेंट चल रही है वो कौन सी है? फिफ्थ, और जो आगे भी चलती रहेगी। ओके, मेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है। जो फर्स्ट है 1940 से लेके 56, सेकंड वाली 56 से लेके 63, थर्ड वाली 64 से लेके 71। ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंड जनरेशन, तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, दैट इज 1956 टू 1963। सो आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स के रिगार्डिंग और कंप्यूटर के जनरेशन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से वो हमने सारे डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।